अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है। जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में। हरे कृष्णा। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, सबसे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले प्रभु से कामना करेंगे अपने इष्ट श्री शनिदेव महाराज से, राजी महाराज से, कि जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही हैं, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। चाहे वो उनका स्वास्थ्य खराब हो, किसी भी प्रकार की प्रभु समस्या हो, उन सारी समस्याओं को प्रभु दूर करें। यही विनती परमात्मा से करते हुए, अरदास अपनी लगाते हुए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साक्षात भगवान श्री हरि देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक नवम भाव, आपके भाग्य स्थान, भाग्य विधाता आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का यही 14 मई को, और 14 मई से एक वर्ष आगे आपके ठीक नवम भाव पर ही रहेंगे। 14 मई 2025, 12 वर्षों के बाद में आपके ठीक कहाँ पर, नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का आपके जो प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आदि करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत राम कथा करवाएंगे तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री सेवा। कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। कहते हैं ना कि धैर्य का फल मीठा होता है। काफी लंबे समय से आप जो धैर्य रख रहे थे, उस धैर्य का फल मीठा समझ लीजिए आपके जीवन पर आने वाला है। यही 14 मई के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, 15 मई से ही आपके जीवन पर आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ये फल धीरे धीरे प्राप्त होंगे, मैं पहले ही प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ, किंतु एक वर्ष के अंदर ये सारे सुख फल प्राप्त होंगे। कहते हैं ना, जहाँ पर राहु महाराज, केतु महाराज बैठते हैं, वहाँ के सारे सुख फल लगभग नष्ट हो जाते हैं, किंतु जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, जहाँ पर शुभ ग्रह कोई बैठता है, वहाँ के सारे फल जो है सुख फल जागृत हो जाते हैं। तो सबसे पहला आपके नवम भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर रहेगा भाग्य का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य विधाता हैं। अगर कोई भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ गुरुजनों का आपके ऊपर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भाग्य का जो कहते हैं ना कि आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो मरते मरते बच गए, क्योंकि उनका भाग्य ठीक था। कहते ना कि जब भाग्य का साथ होता है ना साथ में, तो कोई भी कार्य करने में परेशानी नहीं होती है। वो सोचने मात्र से ही, थोड़े से संघर्ष से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो भाग्य का साथ मिलने से आपके बहुत सारे कार्य जो है वह आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ गुरुजनों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। जब तक पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपका बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्राएं, आपकी धार्मिक यात्राएं भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी करवाएंगे। धार्मिक यात्राओं से शुभ फल आपको प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राओं से देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल जो है वह प्रदान करवाएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं, उन दोनों भाव को गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके ठीक नवम भाव से बैठकर आपके लगन भाव को दृष्टि डालेंगे, जिससे लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको राहत प्रदान होगी। जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है, उस शारीरिक कष्ट परेशानी में आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यश प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में गुण, अच्छे गुणों की ओर, जो आपकी गलत संगति है, दुराचारी सोच है आपकी, अगर ऐसा है तो वह शुभ सोच में आपकी परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। अच्छी सोच में आपकी परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। जीवन में देखिए हर चीज का जोड़ा होता है। जैसे सच नहीं होता तो झूठ का क्या महत्व था, है ना।
अगर सोना नहीं होता तो चांदी का क्या महत्व था, है ना। इसी प्रकार से अगर हर चीज का जोड़ा होता है, तो इसी प्रकार से अगर सुख है तो दुखों का भी भाई दुख भी होंगे, तो सुख ज्यादा रहेंगे, दुख थोड़े से कम रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ तेज बल प्राप्त होगा आपको। तेज बल के साथ ही साथ में स्वास्थ्य आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और देखने को दृष्टि से आपको प्राप्त होगा। किंतु खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, शत्रु दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे, इसलिए खान पान का ध्यान रखना होगा और संगति अच्छी करनी होगी। ये सावधानी दो आपको बरतनी होगी। गलत लोगों की संगति आप बिल्कुल ना करें, गलत लोगों की संगति से आप जो है दूर रहें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, आपके साहस भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको आपके भाइयों का आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपके रिलेशन उत्तम अच्छे रहेंगे। पराक्रम, भाई तीसरा भाव जो होता है वह हमारे पराक्रम का होता है, हमारे साहस का होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका, कहते हैं ना कि सोच जो है वह पॉजिटिव रहेगी, और जब इंसान की सोच पॉजिटिव होती है तो सब कुछ उत्तम अच्छा ही होता है। तो आपकी जो सोच है वह आपकी पॉजिटिव होगी, उत्तम अच्छी सोच आपकी रहेगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कर्म का फल, अर्थात आपके मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। आपकी मेहनत जो है, आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको पूर्ण तरीके से फल जो है वह प्राप्त होगा, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। धैर्य, अभी तक ऐसा था कि कोई भी कार्य कर रहे थे, जल्दबाजी मची हुई थी कि अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, तो यहाँ पर आप जो है धैर्य से आप अपने कार्यों को लेते हुए नजर आएंगे, धैर्य आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कंठ स्वर वाणी मधुर रहेगी। जो लोग संगीत का कार्य करते हैं उनका अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी। भागवत कथा आदि जो है में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके तृतीय भाव पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर आपके विद्यमान रहेंगे राहु महाराज, अशुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से आपको बुद्धि में देखिए अपनी ओर से कोई डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, किंतु हाँ यहाँ पर बुद्धि थोड़ी सी आपकी ठीक रखेंगे देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ में कभी अनबन होगी तो कभी आपके अच्छे संबंध भी पिता के साथ में देखे जाएंगे। पूर्व जन्मों के फल आपको प्राप्त होंगे, किंतु यहाँ पर पूर्व जन्म के अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। शुभ और अशुभ दोनों प्राप्त होंगे, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों का पढ़ाई शिक्षा उत्तम अच्छी रहेगी। तो ये प्रभाव लगभग देवगुरु बृहस्पति के आपके ऊपर 1 वर्ष तक ये प्रभाव शुभ देखने को मिलेंगे। उपाय कुछ करेंगे तो और आपको और आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। उपाय क्या करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बताते हैं, किसी सौभाग्य स्त्री को आप जो है पीले वस्त्र गुरुवार के दिन दान करें, इससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान का पूर्वक जो है पूजन करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, मासिक सत्यनारायण व्रत एवं कथा करें, सत्यनारायण की कथा करें। उसी के साथ ही साथ में गुरुवार तथा एकादशी का व्रत करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ गरुड़ पुराण का नियमित रूप से पाठ करें, शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, नॉन वेज, एल्कोहल, परस्त्रीगमन, झूठ बोलना, इन सब दुष्ट कर्मों से आप जो है दूर रहें। सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों की संगति करें, तो आपके ऊपर ये सारे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे।